हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नंबर का पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज सबसे पहले पूर्णांक से शुरुआत करेंगे। देखिए, पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स। देखिए, पूर्णांक होता क्या है। हमने जब पूर्ण संख्या पढ़ा था तो पूर्ण संख्या क्या पढ़ा था कि पूर्ण संख्या जो होता है वह शून्य से प्रारंभ होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक होता क्या है। देखिए, पूर्णांक और पूर्ण। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि पूर्ण संख्या के साथ में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाते हैं, तो जो संख्याओं का समुच्चय बनता है वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी कि जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह उपयोग करते हैं, दर्शाते हैं, तो संख्याओं के बने ऐसे समुच्चय को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए कि पूर्णांक क्या हो सकता है। देखिए, हम एक पूर्ण संख्या लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 4 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इन्हीं में से चलिए हम देखते हैं कि धनात्मक चिन्ह क्या होता है और ऋणात्मक चिन्ह क्या होता है। धनात्मक चिन्ह का मतलब कि जिस संख्या के साथ में प्लस चिन्ह जुड़ा हो, और ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या के साथ में माइनस चिन्ह जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो पूर्णांक क्या है कि जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं तो संख्याओं के बने ऐसे समुच्चय को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी 0, 1, 2, 3, 4 को देखा, जो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो चलिए इसके साथ हम लोग धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए, 0 जो है, 0 के साथ आप प्लस चिन्ह भी ले सकते हैं। 0 का प्लस मान सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो माइनस भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों होता है, प्लस भी मान सकते हैं आप, तो माइनस भी मान सकते हैं। हाँ, अब ये 1 को देखिए, 1 क्या है? 1 के साथ क्या है? यह 1 जो है माइनस चिन्ह है, इसके साथ नहीं, तो क्या प्लस चिन्ह है? हाँ, इसके साथ में प्लस चिन्ह है। इसके साथ जो प्लस चिन्ह है वह हाइड है, छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम +1 मानते हैं। तो +1 हो गया। ये क्या है? 2 जो है +2 बोल सकते हैं इसको। ये 3 जो है क्या है? +3 है। 4 क्या है? प्लस, यानी इसके साथ क्या है कि ये जो आपका धनात्मक चिन्ह है वो छुपा हुआ है। ठीक है, यानी प्लस, जो प्लस का चिन्ह है जो छुपा हुआ है, और ये क्या है आपका? एक धनात्मक संख्या है। +1, +2, +3, +4, ये क्या है आपका? एक धनात्मक संख्या है। और इस धनात्मक संख्या को हम क्या बोलते हैं कि धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। धनात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। चलिए फिर देखते हैं, इसी 1 को लेते हैं। ये 1 हो गया आपका, ये फिर 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ कि यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लगाया है, तो ये आपका क्या बन गया? धनात्मक जो संख्या थी वो आपका धनात्मक पूर्णांक बन गया। और हम क्या करते हैं कि अब इस 1 के साथ में हम लोग क्या करते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब माइनस लेते हैं। तो जब हम ये माइनस लेते हैं तो क्या बन गया आपका? -1, -2, -3, -4। तो ये जो -1, -2, -3, -4 बन रहा है, ये क्या है? आपका धनात्मक संख्या नहीं है, ये आपका एक ऋणात्मक संख्या बन गया। और इस ऋणात्मक संख्या को हम क्या बोलते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक क्या है कि जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं तो संख्याओं के बने ऐसे समुच्चय को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो आपका 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3, डॉट 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 इनफाइनाइट, और इधर क्या आपका क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट। ये सब क्या होता है? आपका पूर्णांक होता है। तो इसे हम आसान से भाषा में बोल सकते हैं क्या कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 को समृद्ध करते हुए और प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं होती है ये आपकी पूर्णांक होती है। और हमने क्या यहाँ पाया कि पूर्णांक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपका धनात्मक पूर्णांक होता है और एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक किसे बोलते हैं?
जब क्या होता है कि कोई धनात्मक संख्या होती है तो उस धनात्मक संख्या को ही हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक संख्या को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो आपका ये क्या है, आपका ये जो है आपका एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, और ये जो है आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक है। और बात करें जीरो की, तो जीरो क्या है, जीरो को आप प्लस भी मान सकते हैं, माइनस भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पूर्णांक समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब अभाज्य संख्या क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, तथा दो गुणनखंड होने का मतलब ये होता है कि ये जो संख्या होती है या तो एक से कटेगी, वो संख्या जो होती है एक से कटेगी या फिर खुद से कटेगी, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जो एक से कटे तथा स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। या फिर वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो को अगर हम देखते हैं तो दो क्या है कि एक से कटता है और फिर दो से कटता है, मतलब इसके केवल दो गुणनखंड है, अतः दो जो है एक क्या है आपका एक अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। फिर तीन को अगर हम देखते हैं तो तीन भी क्या है, तीन यह जो है एक से कटता है और तीन से कटता है, तो आपका तीन भी क्या है एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। चार को अगर हम देखें, चार क्या है, चार जो है चार को अगर हम देखते हैं तो चार क्या है एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है तथा यह चार से भी कट रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके दो से अधिक गुणनखंड है, अतः चार क्या है एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। फिर पाँच को अगर हम देखते हैं तो पाँच क्या है आपका, पाँच जो है एक से कट रहा है और पाँच से कट रहा है, मतलब इसके भी केवल क्या है दो गुणनखंड है, अतः क्या है कि पाँच एक अभाज्य संख्या होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो आपका दो होता है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो आपका दो होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं, अभाज्य संख्या तो हमने देख लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, ये जो होती है भाज्य संख्या आपका अपोजिट होती है, किसकी, अभाज्य संख्या की। हम अभाज्य संख्या में क्या होता है कि केवल दो गुणनखंड होता है, जबकि भाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड होता है। कहने का मतलब ये कि वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, मतलब वैसी संख्या जो खुद से तो कटती है, एक से भी कटती है तथा किसी अन्य संख्या से भी कटती है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था दो जो है खुद से कटता है, एक से कटता है, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा था, तो दो क्या था आपका एक अभाज्य संख्या था। तीन भी वही था, एक से कट रहा था तथा तीन से कट रहा था, तो तीन भी क्या है आपका एक अभाज्य संख्या है। चलिए चार को देखते हैं, चार क्या है, चार जो है आपका एक से कट रहा है, दो से कट रहा है तथा क्या है कि ये एक अन्य संख्या से भी कटेगा, मतलब कहने का मतलब क्या, एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है, मतलब क्या कि खुद से कट रहा है, खुद से कटा है, एक से भी कटा है तथा किसी एक अन्य संख्या से भी कट रहा है, अतः चार क्या है आपका एक भाज्य संख्या है। चार जो है आपका सबसे छोटा भाज्य संख्या है। पाँच जो है, पाँच अगर हम लेते हैं तो पाँच क्या था, पाँच जो है एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये क्या है किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये आपका भाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए छः को चेक करते हैं, छः क्या है आपका, छः क्या है, तो छः जो है आपका सिक्स, सिक्स क्या है एक से कटेगा और क्या है सिक्स से भी कटेगा, ठीक है। और यह क्या है टू से भी कटता है, थ्री से भी कटता है
मतलब क्या है कि यह जो है खुद से कट रहा है, एक से कट रहा है तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रहा है, अतः 6 क्या है आपका एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या हो सकता है कि वैसी संख्या जो एक से कटे तथा स्वयं से कटे तथा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 4 जो है आपका सबसे छोटा भाज्य संख्या है तथा 2 जो है आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में जान लिया है। अब हम आगे चलते हैं, आपको देखते हैं फिर क्या। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, परिमेय संख्या हम किसे बोलते हैं? तो रेशनल नंबर। रेशियो का नाम सुना है आपने? रेशियो, रेशियो मतलब होता है अनुपात। ठीक है, तो सबसे सिंपल समझते हैं, भिन्न समझते हैं आप लोग, फ्रैक्शन समझते हैं ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है? अंश बटा हर। ठीक है, तो मतलब आप फ्रैक्शन ही मान सकते हैं। भिन्न परिमेय संख्या को आप मान सकते हैं कि क्या है, एक भिन्न होता है। मतलब जिस संख्या को हम लोग p बटा q अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम p बटा q, यानी परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, एक शर्त भी होता है, q जो होता है, q जो होता है आपका क्या होना चाहिए कि शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों शून्य नहीं होना चाहिए? अगर आप शून्य रख देंगे तो जो क्या होगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर वह क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो q का मान जो है आपका शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब q बराबर q डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, और एक साथ साथ में क्या होना चाहिए कि p तथा q का क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्णांक हम लोग समझ चुके हैं। पूर्णांक क्या होता है आपका, यानी प्लस वाला नंबर होना चाहिए। धनात्मक संख्या हो सकता है या ऋणात्मक संख्या हो सकता है। ठीक है, या फिर शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में देखिए आप लोग 1/5, 1/5, 2/7 माइनस 1/2 शून्य। 9th क्लास में पूछता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य को हम 0/5, 0/10, 0/20 के रूप में 0/20 लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे p बटा q के रूप में लिख पा रहे हैं। अतः क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या हो सकती है? तो परिमेय संख्या आपका धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य हो सकता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या होगा? वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डॉट नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या हो? कोई पूर्णांक हो। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं परिमेय संख्या के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं।
परिमेय संख्या किसे कहते थे, हम जिसे p बटा q के रूप में लिख पा रहे थे, जबकि अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, और तथा क्या हो कि नहीं लिख सकते हैं, साथ साथ में क्या है कि q जो होगा आपका 0 नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके अपरिमेय संख्या के, जैसे आपका √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। ये सभी क्या है आपके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। 3 + √2 हो गया, 5 - √2 हो गया, ये क्या है आपके अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है कि पाई क्या है। पाई को हम लोग एक अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पाई का मान क्या होता है 3.14 डॉट 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 अनंत तक होता है, तो पाई को हम लोग क्या मानते हैं, एक अपरिमेय संख्या मानते हैं। हमेशा 10वीं के एग्ज़ाम में पूछ देता है कि पाई क्या है, और 4 विकल्प दे देता है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूज़न बन जाता है कि क्या है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि √4 दे दिया है, तो अक्सर हम देखते हैं कि अरे रूट जो संख्या है रूट में होती है वो क्या होती है कि आपकी अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, हमेशा नहीं हो सकता ऐसा। हम क्या करते हैं, जो रूट वाली संख्याएं होती है उसको हम ध्यान देना है कि अगर वह परफेक्ट स्क्वायर है तो वह क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वह आपका एक परिमेय संख्या होगा। जैसे कि √4 क्या है, √4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो √4 का जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आपका वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। अतः ये 2 हो गया आपका, तो 2, इसलिए क्या हो जाएगा आपका √4 है एक इरेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि यह एक रेशनल नंबर। इसका एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसमें आप लोग रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग पढ़ेंगे। तो उस वीडियो में आपको सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अभी बस हमें इतना ही पढ़ना था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सके, और अपरिमेय क्या होता है, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं। क्या, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, आपका सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, सहभाज्य संख्या। सबसे पहले तो ये क्या है, आपका एक भाज्य संख्या है, मतलब क्या है कि ये एक प्राइम नंबर होता है। तो वैसी दो क्या आपकी अभाज्य संख्या है, मतलब परिमेय क्या होता है, प्राइम नंबर्स, या फिर 2 से अधिक भी हो सकता है। तो वैसी दो अभाज्य संख्या या फिर उससे अधिक अभाज्य संख्या जिनमें क्या हो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है एक हो, इसके अलावा कुछ और ना हो। ठीक है, तो ऐसे प्राइम नंबर को हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सहभाज्य संख्या होती है उनका जो मशा होता है वो 1 होता है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं अभी 7 और 11। ठीक है, 7 और 11, 7 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, और 11 भी क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। 7 का देखते हैं फैक्टर 1 और 7, और 11 का देखते हैं तो क्या होता है 1 और 11। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि इनका जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो क्या है 1 है। इसके अलावा क्या कुछ और मैच कर रहा है, कोई उभयनिष्ठ है नहीं। तो सहभाज्य संख्या एक वैसे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि 1 के अलावा
कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।